आज है 5 अगस्त, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। संग्रहालय सम्मेलन में पूर्वी क्षेत्र में बिहार को मिला सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार। बिहार में आवासीय विद्यालय के निरीक्षण में कई खामियां आई सामने। बिहार के इस जिले में लगेगा रोजगार मेला। मैट्रिक, इंटर या आईआईटी डिप्लोमा अभ्यर्थी ले सकते हैं भाग। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बिहार में हुई अधिक जीएसटी की वसूली। इस तरह से सफाई करके अपने फोन को बनाए नए जैसा। टीम इंडिया में वापसी पर मोहम्मद शमी ने किया बड़ा खुलासा। आईबीपीएस ने 5351 पदों पर निकाली भर्ती, जल्द करे आवेदन। आईबीपीएस द्वारा 5351 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवारों ने ग्रेजुएशन पास किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 30 वर्ष के बीच में होने चाहिए। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के जरिए होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। संग्रहालय सम्मेलन में पूर्वी क्षेत्र में बिहार को मिला सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार। बिहार सरकार द्वारा पर्यटन, पुरातत्व एवं कला संस्कृति के संरक्षण एवं विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को अब राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। दिल्ली में युगयुगीन भारत संग्रहालय पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन में बिहार को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार मिला है। 1 से 3 अगस्त 2024 तक राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा युगयुगीन भारत संग्रहालय पर 3 दिवसीय राज्य संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की टीमों ने भाग लिया और अपने संग्रहालयों की प्रस्तुतियां दी, जिसमें बिहार को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार मिला है। बिहार सरकार के संग्रहालय निदेशक राहुल कुमार ने बिहार सरकार की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे अरवल जिले के बारे में। यदि आप अरवल जाने वाले हैं और यहां पर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहां पर्यटन स्थल के रूप में आपको कई चीजें देखने को मिल जाएंगी। यहां घूमने के स्थान में सबसे ज्यादा धार्मिक स्थल हैं। यहां आने के बाद आप गौतम बुद्ध के मंदिर, फखरपुर मंदिर, मखदूम शाह का मजार और अगनूर जल विद्युत परियोजना को देखने जा सकते हैं। इनमें से अधिकतर पर्यटक स्थलों पर आप राष्ट्रीय राजमार्ग 98 के जरिए जा सकते हैं। बिहार में आवासीय विद्यालय के निरीक्षण में कई खामियां आई सामने। 15 दिनों में व्यवस्था सुधारने का मिला अल्टीमेटम। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग में बिहार सरकार के मंत्री ने रविवार की सुबह बिहार के बगहा में आवासीय राजकीय अंबेडकर अनुसूचित जाति जनजाति +2 विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालयों की व्यवस्था में कई खामियां पाई हैं, जिसे उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को जल्द से जल्द सुधारने की हिदायत दी और इसके लिए विद्यालय प्रबंधन को अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग में बिहार सरकार के मंत्री ने 15 दिनों की मोहलत दिया है। इसके साथ ही अनियमितता दूर नहीं होने की स्थिति में सख्त कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। बिहार के इस जिले में लगेगा रोजगार मेला। मैट्रिक, इंटर या आईटीआई डिप्लोमा अभ्यर्थी ले सकते हैं भाग। बिहार के बेगूसराय में 12 अगस्त को जॉब कैंप का आयोजन होने वाला है, जो बिहार में नौकरी तलाश करने में लगे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। इस जॉब कैंप में प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी कंपनी में सैकड़ों युवाओं को जॉब मिलेगा। 12 अगस्त को बेगूसराय नियोजन कार्यालय में DSETS प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के द्वारा 1 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 18 से 30 वर्ष के उम्र के अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं। इस रोजगार मेला में भाग लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को सबसे पहले नियोजनालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। प्रखंड परिवहन योजना में आवेदन करने के लिए इस स्टेप्स को करें फॉलो। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना चला रही है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को बस खरीदने के लिए 5 लाख रुपए अनुदान दिए जाते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट appsonline.bih.nic.in/mmgpy/account/login.aspx पर जाना होगा। यहां आने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। फिर यहां अपना लाइसेंस नंबर भरेंगे। फिर रजिस्टर पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे। उसके बाद होम पेज पर आने के बाद लॉगिन क्लिक करेंगे। फॉर्म में अपना यूजर ID और पासवर्ड डालें। फिर
कैप्चा डालकर लॉगिन करें। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें। उसके बाद मांगी गई सभी जानकारी भरें। फिर फॉर्म को सेव करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसके बाद अगले पेज में मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। फिर सबमिट कर क्लिक कर दें। आपका आवेदन जमा हो जाएगा। ध्यान रखें, जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि लाभुकों को CFMS के माध्यम से खाते में दी जाएगी। नवादा के बाद अब बिहार के इस जिले में सीमेंट कारखाने के लिए अडानी ग्रुप ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। नवादा के वारसलीगंज में शुरू हो रहे अडानी ग्रुप के सीमेंट कारखाने के शिलान्यास के बाद अब बिहार में अडानी ग्रुप ने एक और जिले में सीमेंट कारखाना खोलने का प्रस्ताव बिहार सरकार को भेजा है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने अडानी ग्रुप के बिहार में हुए निवेश के बाद कहा कि यह तो महज शुरुआत है। अडानी ग्रुप और बहुत सारी कंपनियां बिहार में निवेश को इच्छुक हैं। अडानी ग्रुप ने मुजफ्फरपुर में भी सीमेंट कारखाना लगाने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है। नीतीश मिश्र ने आगे बताया कि उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अडानी ग्रुप करीब 1000 करोड़ का निवेश करना चाहता है और सरकार अडानी ग्रुप के इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस तरह से सफाई करके अपने फोन को बनाएं नए जैसा। अगर आपका फोन थोड़ा पुराना हो गया है तो कुछ टिप्स को अपनाकर आप इसे नए जैसा बना सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने फोन को साफ करके कैसे नया बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने फोन को बंद करके इसे पावर सोर्स से डिस्कनेक्ट कर दें। इससे आप फोन को साफ करने के दौरान किसी तरह की दुर्घटना से बच सकते हैं। फिर एक माइक्रोफाइबर कपड़े से फोन के स्क्रीन और बॉडी को साफ कर लें। इससे फोन में लगे धूल और उंगलियों के निशान साफ हो जाएंगे। फिर आगे इसोप्रोपाइल अल्कोहल और पानी को बराबर के अनुपात में मिलाएं। फिर हल्का माइक्रोफाइबर कपड़े पर स्प्रे कर उसे साफ कर लें। ध्यान रखें, अल्कोहल का संपर्क सीधे फोन से ना हो। इस तरह से साफ करते रहने से आपका फोन नए जैसा बना रहेगा और फोन का संपर्क किसी बैक्टीरिया या गंदगी से भी नहीं रहेगा। सीएम उद्यमी योजना के लाभार्थियों पर सरकार का 112 करोड़ बकाया। 4 साल में नहीं की लोन की एक भी किस्त जमा। बिहार में उद्योगों के विकास के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में लाभार्थी ही सहयोग नहीं कर रहे हैं। 2018 से 22 यानी कि पिछले 4 सालों में 84% लाभार्थियों ने लोन की एक भी किस्त जमा नहीं कराई है। इस प्रकार लाभार्थियों पर सरकार का 112 करोड़ 46 लाख रुपए बकाया है। अब तक विभाग को कुल कर्ज की केवल 16% राशि ही प्राप्त हो पाई है। ऐसे में शेष 84% राशि प्राप्त नहीं होना विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ा करता है। विभाग द्वारा ऐसे लाभार्थी जिन्होंने अब तक कर्ज नहीं चुकाया है उन्हें चिन्हित कर नोटिस भेजा जा रहा है। शिक्षक संघ ने सभी कोटि के शिक्षकों के ऐच्छिक पोस्टिंग की कर दी मांग। सभी कोटि के शिक्षकों के लिए ऐच्छिक पोस्टिंग की मांग बिहार में शिक्षक संघ द्वारा की गई है। शिक्षक नेता अमित विक्रम ने कहा है कि शिक्षकों को ऐच्छिक पदस्थापना का लाभ मिलना चाहिए। इसमें पुरुष शिक्षकों की अनदेखी उचित नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि वो भी अपने घर परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर नौकरी करने को विवश हैं। बच्चों और माता पिता की देखभाल तक सही से नहीं कर पा रहे हैं। SBI के ग्राहकों को सरकार ने किया अलर्ट। करोड़ों ग्राहकों पर मंडरा रहा फ्रॉड का खतरा। SBI के करोड़ों ग्राहकों के लिए सरकार द्वारा वार्निंग जारी किया गया है। SBI के ग्राहकों पर फ्रॉड का खतरा मंडरा रहा है। SBI के नाम पर मिलने वाले फेक मैसेज को लेकर सावधान रहने की सलाह सरकार द्वारा दी गई है। PIB फैक्ट चेक की ओर से जारी किए गए अलर्ट में SBI के ग्राहकों से कहा गया है कि वे सोशल मीडिया पर ग्राहकों को रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करने के लिए एक APK फाइल डाउनलोड करने के लिए कहने वाले मैसेज से सावधान रहें, क्योंकि ये मैसेज देखने में SBI का लगता है मगर वास्तव में ये फेक है। इस तरह के मैसेज मिलने पर सीधे SBI के अधिकारी से संपर्क कर वेरीफाई करने को कहा गया है। किसानों को ऋण देने में बैंक कर रही लापरवाही। किसानों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार के स्तर पर बैंकों को CD रेशियो दुरुस्त करने के लगातार निर्देश दिए जाते हैं। बावजूद इसके कृषि ऋण देने में बैंक कई तरह की लापरवाही बरत रही है, जिस वजह से आवेदन के बाद भी किसानों को ऋण के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बैंकों ने लक्ष्य के विरुद्ध बहुत कम किसानों को ऋण अभी तक दिया है। आपको बता दें कि किसानों को आसान शर्त और कम ब्याज दर पर खेती को बढ़ावा देने में जुटी सरकार ऋण देने की व्यवस्था कर रही है, लेकिन फिर भी किसानों को लोन लेने के लिए कई जगहों पर काफी परेशानी हो रही है। RBI ने 2000 रुपए के नोट को लेकर दी बड़ी अपडेट। भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी RBI ने 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ी जानकारी दी है। RBI ने कहा है कि 2000 रुपए के 97.92% नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। सर्कुलेशन से हटाए गए केवल 7409 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 वाले नोट अब लोगों के पास हैं। मालूम हो कि RBI ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए मूल्य के बैंक नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने की घोषणा की गई थी।
आरबीआई ने बताया कि इस दौरान चलन में 2000 रुपए के बैंक नोट का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपया था, जो 31 जुलाई 2024 को घटकर 7409 करोड़ रुपया रह गया। टीम इंडिया में वापसी पर मोहम्मद शमी ने किया बड़ा खुलासा। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने पिछले साल वनडे विश्व कप 2023 में अपने शानदार परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया था। शमी ने 7 मैचों में 23 विकेट लेकर टूर्नामेंट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे, मगर इस दौरान उन्हें दाहिने हाथ में चोट लगने की वजह से मोहम्मद शमी फिलहाल काफी समय से मैदान से दूर हैं। टीम इंडिया में वापसी करने के लिए फिलहाल मोहम्मद शमी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। शमी वनडे विश्व कप 2023 के समय इंजर्ड हो गए थे, जिसके बाद से ही शमी रिकवर होकर मैदान पर वापसी करने की तैयारी में लगे हुए हैं। टीम इंडिया में वापसी के लिए शमी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान उनकी वापसी के बारे में बात करते हुए शमी